हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब यूडीएल लगता है तो उसका एसएफडी और बीएमडी बनाया था। तो आज हम देखते हैं कि एसएफडी बीएमडी बनाएंगे किसका, जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूवीएल लग रहा हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा हो। तो इसमें देखिए ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपका लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसकी इंटेंसिटी 0 से लेके 10 न्यूटन पर मीटर तक वेरी कर रही है। इसकी लेंथ आपको गिवन है, बीम की लेंथ है 9 मीटर। दो रिएक्शन होंगी ए एंड बी। सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है इसलिए हमने सपोर्ट्स नहीं बनाई है। सपोर्ट्स आपको पता है, एक हिंज होगी और एक रोलर होगी, या दोनों रोलर भी हो सकती है, क्योंकि वर्टिकल लोड लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें रिएक्शंस निकालेंगे, आर ए और आर बी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो आर ए और आर बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होती है, आपको पता है। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई का वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम 0 ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में देखेंगे आर ए ऊपर की तरफ है, आर ए ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं और आर बी भी ऊपर की तरफ है, और जो लोड लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसलिए इसको नेगेटिव ले लेते हैं। अब आपको मैंने जब टाइप्स ऑफ लोड वाले लेक्चर में बताया था कि ये जो टाइप ऑफ लोड आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो इसका टोटल लोड निकालते हैं इसमें यूवीएल के केस में या यूडीएल के केस में, तो जो ये फिगर बन रहा है इसमें क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। इसको ट्रायंगुलर लोड भी बोल देते हैं इसी वजह से। तो इसका एरिया ले लेंगे, सिंपली इसका एरिया ले लेंगे, और उस एरिया, वो एरिया ही क्या होगा, आपका टोटल लोड होगा। तो एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस कितना हुआ, 9 मीटर, और हाइट कितनी है इसकी, 10 न्यूटन पर मीटर। ये हुआ इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि लोड इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई लोड नहीं है यहाँ पे। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो देखो ये भी न्यूटन में ही आया है, ये 2 से 5 हो गया। तो आर ए प्लस आर बी, इसकी वैल्यू आपके पास आई 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, उधर चली जाएगी, ये 45 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई। सेकंड इक्वेशन जो आती है इसमें वो क्या होती है, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। और जब ये मूवमेंट लेते हैं, बेंडिंग मूवमेंट नहीं, सिर्फ मूवमेंट, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, मूवमेंट लेते हैं तो एक को पॉजिटिव लेंगे। क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो तो क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। यहां पर हम क्या ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे तो मूवमेंट निकालना है ए पॉइंट के अबाउट। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आरबी इसको किस डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आरबी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। आरबी इंटू 9 पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा आरबी इंटू 9, और जो ये वाला लोड लग रहा है यूवीएल, इस ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ये माइनस होगा। माइनस, अब लोड की वैल्यू क्या थी, इसका एरिया जो हमने पहले यहां भी निकाली है। लोड कितना है, हाफ इंटू 9 इंटू 10, ये आपके पास हुआ लोड। अब ये लोड कहां पर एक्ट करेगा, तो हमने जब टाइप्स ऑफ लोड पढ़ा था उस टाइम पे ही बताया था कि ये लोड कहां पर एक्ट करेगा, इसके सेंट्रोइड पे। इसका सेंट्रोइड जहां होगा वहां पर ये लोड एक्ट करेगा। अब ट्रायंगल जो है, ये शेप बन रही है ट्रायंगुलर, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड यहां कहीं आना चाहिए, और जो ये डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ये होगा आपका 2l/3। और इधर से जब आप लेते हैं तो ये कितना आता है, l/3। बट हमें कौन सा चाहिए, हमें तो ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कौन सा, 2l/3। और ये किस डायरेक्शन में रोटेशन करवा रहा है, क्लॉकवाइज में, तो इसलिए नेगेटिव हमने पहले ही ले लिया है। इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, 2 इंटू 9/3। 2l/3 का मतलब 2 इंटू 9/3। तो ये वाली वैल्यू हो गई। उसके अलावा और कोई मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आर ए जो है ए पॉइंट पे ही लग रहा है, तो आर ए की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये हुई आपके पास, और इसको सोल्व कर लेंगे। आपके पास है आर बी इंटू 9, इसको, ये माइनस का है, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। कितना है ये, हाफ इंटू 9 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 9/3।
एक 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 3 बचा, कितना आया 30 न्यूटन। ये वैल्यू आपके पास आरबी की वैल्यू आई 30 न्यूटन, और आरबी की वैल्यू आरबी इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और इस आरबी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी। आर ए यहां पर लिखेंगे आर ए प्लस 30, आरबी की जगह 30 इज इक्वल टू 45, तो आर ए की वैल्यू हुई 30 माइनस, सॉरी, तो आर ए की वैल्यू हुई 45 माइनस 30, आर ए आपके पास आया 15 न्यूटन। तो आपके पास दोनों रिएक्शन आ गई, आर ए की वैल्यू कितनी आई 15 न्यूटन और आर बी की वैल्यू आई 30 न्यूटन। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे एसएफडी और बीएमडी के लिए। तो अब करते हैं हम पहले शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। पहले कैलकुलेशन करेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे। तो पहले शियर फोर्स बिटवीन ए एंड बी, अब दो ही पॉइंट आपके पास, तो डायरेक्टली ए एंड बी के बीच में शियर फोर्स निकालेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में, जब आपका जो ये यहां पे ए पॉइंट पे जीरो इंटेंसिटी है और यहां पर इस डायरेक्शन में, यानी कि आप कह सकते हो कि कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो कहां से करनी है, लेफ्ट टू राइट। पहले हम करते थे राइट टू लेफ्ट, आपको अपनी तरफ से देखना है, आपका लेफ्ट और आपका ही राइट, मेरा नहीं देखना है। तो पहले आप करते थे राइट टू लेफ्ट कैलकुलेशन, अब करेंगे लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन, क्योंकि ये ज्यादा इजी हो जाएगी इस केस में। देखो जिस डायरेक्शन से इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो उसके लिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी जीरो है ना, उस डायरेक्शन से करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में इंटेंसिटी आपको इस टाइप से गिवन होती, अगर इंटेंसिटी इस टाइप से गिवन होती, तो हम कैलकुलेशन करते इस डायरेक्शन से। कौन सी डायरेक्शन से, राइट साइड से, राइट साइड से कैलकुलेशन करते, बट हम अब लेफ्ट साइड से करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि राइट साइड से कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो इजी रहेगा इसमें, इजी वाला वो क्या रहेगा, आप लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करो। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन करेंगे इसमें। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे वो भी इसी टाइप से बनाएंगे, इसी डायरेक्शन का, इसी डायरेक्शन से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं इस टाइप से ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया। यहां पर आर ए की वैल्यू, आर ए कितना है, आर ए है आपके पास 15 न्यूटन, 15 न्यूटन आपके पास आर ए लग रहा है। और यहां पर हमने एक एक्सिस ले लिया है, एक्स एक्स एक्सिस, हमने एक एक्सिस ले लिया है एक्स एक्स एक्सिस, जो यहां से इस ए पॉइंट से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। ए पॉइंट से कितना है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। अब ए पॉइंट से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है, और यहां पर अगर ये आगे होता तो इस टाइप से होता, तो हम थोड़ा सा बस बना लेते हैं, बी पॉइंट कहीं आगे होगा। बी पॉइंट कहां होगा, 9 मीटर जब लेंथ हो जाएगी। तो हमें ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमें पहले क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम का, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जो इस पॉइंट तक शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे शियर फोर्स। अब शियर फोर्स निकालने के लिए, शियर फोर्स निकालने के लिए क्या 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 इसका फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला ऊपर वाले लोड के लिए, और ये वाले तो डायरेक्ट है 15 न्यूटन है। लेकिन ये वाली हाइट हमें नहीं पता है, यहां पर जो हाइट होगी, ये वाली हाइट, ये हाइट देखो, ये वाली हाइट तो कितनी थी, 10 थी, ये वाली हाइट आपके पास 10 थी, बट ये वाली हाइट आपको नहीं पता है। तो पहले ये वाली हाइट निकालेंगे, उसके बाद ही शियर फोर्स कैलकुलेशन होगी। तो ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, देखो पहले ये कंप्लीट डायग्राम हम बना लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये वाला आपका कंप्लीट डायग्राम था, ये वैल्यू 10 थी और ये वैल्यू कितनी थी, 9 थी। अब इसमें यहां पर हमने एक छोटा ट्रायंगल बनाया हुआ है, यहां पर, यहां से हमने इसको काट दिया है। तो ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ आपके पास 9 मीटर, सॉरी x मीटर, ये वाली x डिस्टेंस लिया हुआ है आपने, ये x है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, इसको लेट्स सपोज y कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज y। अब जो ये बड़े वाली ट्रायंगल है A
बी, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। जो ये बड़े वाली ट्रायंगल है और जो छोटे वाली ट्रायंगल है, क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है और तीसरा एंगल फिर अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यानी कि इसकी ले लो 10/9, 10/9 इज इक्वल टू, अब 10 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है यहां पर? y, और इस 9 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? x, y/x। तो y की वैल्यू आपके पास आई, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 10/9 इंटू x। ये y की जगह पुट कर देंगे, इसके जगह क्या पुट कर देंगे? 10/9x। तो यहां पर ये वैल्यू आएगी 10/9x। ये वैल्यू आपके पास आई 10/9x। अब शेयर फोर्स की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ये 10/9x आ गई आपके पास। अब शेयर फोर्स की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। देखो, अब पहले इस RA को लिखेंगे। RA क्या है? यहां से या तो आप कह सकते हो कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो RA क्या है? अपवर्ड है, और अपवर्ड वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं। या ये कह सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में घुमाता है लोड, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं शेयर फोर्स। तो आप चेक कर सकते हो ये वाला कैसे डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये 15 आया प्लस का, और ये वाला जो लोड होगा इस पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट देखना है, ए के अबाउट नहीं, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। एक्स एक्स एक्सिस हमने जहां पर लिया है, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या होगा? इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकलेगा। एरिया ही जो होगा वो टोटल लोड होगा। हाफ इंटू बेस कितना है? एक्स। ये बेस कितनी है? एक्स। और हाइट कितना है? 10/9x। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हमने इसकी शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल ली। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये वाला शेयर फोर्स जो आपके पास आया, शेयर फोर्स की वैल्यू 15 माइनस ये कितना हो जाएगा? ये 5, 15 माइनस 5/9x²। ये आपके पास आई शेयर फोर्स की वैल्यू। अब ये शेयर फोर्स में x² आया है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। x² है तो ये कैसे वेरीज करेगा? वेरीज पैराबोलिकली विद x। x के साथ ये पैराबोलिकली वेरी करेगा। तो पैराबोलिकली वेरी करेगा शेयर फोर्स। तो हम चेक कर लेते हैं कि ए पॉइंट पे कितना होगा और बी पॉइंट पे कितना होगा। शेयर फोर्स जो है ए पॉइंट पे कितना होगा और बी पॉइंट पे कितना होगा। तो शेयर फोर्स एट ए की वैल्यू, शेयर फोर्स एट ए पॉइंट पे, देखो जब ये एक्स एक्स एक्सिस जो है, ये वाला एक्सिस जो है, आप इसको इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे, तो देखो ये एक्स है, यहाँ पे एक्स कम 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 होता जाएगा, और जैसे ही ए पॉइंट पे पहुंचेगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो एक्स को 0 पुट कर देंगे तो शेयर फोर्स की वैल्यू, शेयर फोर्स एट ए आपके पास आया 15 न्यूटन। 15 न्यूटन आया, पॉजिटिव वैल्यू आई। जब बी पॉइंट पे निकालेंगे शेयर फोर्स एट बी पॉइंट पे निकालेंगे तो देखो इस एक्सिस को जैसे जैसे आगे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, जैसे ही हम बी पॉइंट पे पहुंचेंगे, जैसे ही हम बी पॉइंट पे पहुंचेंगे, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 9 मीटर, जो आपको गिवन है, टोटल लेंथ 9 मीटर। तो एक्स की लिख लेंगे 9 मीटर। तो 9 मीटर यहां पुट कर देंगे, इसमें एक्स की जगह 9 पुट करोगे आप इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? शेयर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 5/9 इंटू 9 इंटू 9। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 45 माइनस का, तो शेयर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। तो शेयर फोर्स की वैल्यू -30 न्यूटन आई। यहां पर किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी। ये बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे कितनी है? तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा? 0 आएगा। शेयर फोर्स कहीं ना कहीं बीच में 0 आएगा। तो शेयर फोर्स 0 कहां आएगा वो हम चेक कर लेते हैं।
तो शियर फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी? शियर फोर्स इक्वल टू 0 एक्स की किस वैल्यू के लिए? तो जो शियर फोर्स वाली इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 15 माइनस 5/9 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से ये 5/9 एक्स स्क्वेयर आप उधर लेके जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 5/9 एक्स स्क्वेयर, और इसको 5/9 को इधर ले आओगे 15 इंटू 9/5, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू आएगी, ये कितना हो जाएगा 327 का अंडर-रूट। एक्स की वैल्यू आएगी √27 और एक्स को 3√3 भी लिख सकते हैं आप। तो ये एक्स की वैल्यू आई, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5.129 मीटर। दिस इज 5.129 मीटर। तो अब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्या बनाएंगे? इसका शियर फोर्स डायग्राम। सपोज कर लेते हैं ये 0 0 है। अब ए पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 15। सपोज कर लेते हैं ये है 15, और बी पॉइंट पे 30, तो इसका लगभग डबल होगा यहां पे, ये -30, ये वाली वैल्यू -30 न्यूटन। तो ये 15 न्यूटन और ये -30 न्यूटन, और पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, और एक्स की वैल्यू 5 पॉइंट, अब 4.5 एग्जैक्टली मिड में आएगा। मिड में कितना आएगा? 4.5, और 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा 5 पॉइंट ये समथिंग, तो यहां पर आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पैराबोला बनेगा वो इस टाइप से बनेगा पैराबोला, या इस टाइप से बनेगा? कौन सा वाला पैराबोला बनेगा? पैराबोला इस टाइप से बनेगा या इस टाइप से बनेगा? कौन सा बनेगा? तो ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो एक्स स्क्वेयर है, जहां पर एक्स स्क्वेयर है, उसका जो कांस्टेंट है, उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, या एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो चेक करना है। अगर ये नेगेटिव है तो पैराबोला इस टाइप से बनेगा, और अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ये कनकेव अपवर्ड बनेगा। अगर ये नेगेटिव है, यहां पर क्या है? नेगेटिव है, तो मतलब कनकेव ये डाउनवर्ड बनेगा, तो यानी कि ये वाला बनेगा। और वैसे भी एक और तरीके से आप चेक कर सकते हो कि अगर ये वाला बनता होता तो ये पॉइंट यहां नहीं, यहां आता, तो इसलिए ये वाला नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वाला पैराबोला आपका बनेगा इस टाइप से, ये वाला पैराबोला बनेगा, और ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू है शियर फोर्स की, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है आपके पास शियर फोर्स की। तो ये आपके पास बना SFD, शियर फोर्स डायग्राम। अब ये SFD बन गया, इसके बाद हम BMD देखेंगे इसका। आइए तो अब करते हैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन, लेकिन उससे पहले जो 3√3 की वैल्यू आई थी उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये 5.196 आएगी, 5.196 डिस्टेंस पे ये 0 होगा। यहां पर आपका कौन सा शियर फोर्स? यहां पर 0 आएगा। ओके, तो अब हम करते हैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन A एंड B डायरेक्ट निकलेगा, A और B के बीच में बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट A और B के बीच में निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं उसी टाइप से। ये फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेंगे। इस टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम, और इसके आगे हम डॉटेड से बना देंगे, और यहां पर मान लेते हैं वो आपका एक्स एक्सिस है, जो इस यहां पर 15 यहां पर लोड लगा हुआ है 15 न्यूटन, इसकी RA की वैल्यू, और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल x डिस्टेंस पे हम इसको ले लेते हैं। और ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी कुछ देर पहले ही निकाली थी। कितना आ रहा था? 10/9x। ये x है तो ये 10/9x। ओके, और ये A पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं सिंपली। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। तो देखो पहले जो ये 15 वाला है, इस बेंडिंग मोमेंट में चाहे आप कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से करो, जो साइन कन्वेंशन है वही रहेगा।
तो बेंडिंग मोमेंट में जो ये वाला आर ए जो है आपका, वो इसको किस टाइप में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, वो इसको इस टाइप में रोटेट लेके जाने की, इस बीम को इस टाइप से बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि ये आपका कैसे बनाएगा, ये हैप्पी सिंग वाली शेप बनाएगा। क्या बनाएगा, ये हैप्पी सिंग वाली शेप। तो ये प्लस आएगा 15 इंटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, तो 15 इंटू ये डिस्टेंस x। और जो ये वाला लोड है, ये दूसरे वाला जो लोड है, दूसरे वाला लोड आपको क्या कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको लेके जाने की कोशिश कर रहा है, या इसकी शेप इस टाइप से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला आपको क्या कर रहा है, इस टाइप से सैड सिंग वाली शेप बना रहा है। तो सैड सिंग वाली शेप आएगी तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सैड सिंग वाली शेप आएगी तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस इसका टोटल लोड कैसे आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस की वैल्यू x, और हाइट की वैल्यू कितनी है 10/9x। ये तो हुआ लोड, ये क्या हुआ आपके पास, लोड इंटू डिस्टेंस। अब ये कहां पर एक्ट करेगा, आपको पता है ये यहां कहीं एक्ट कर रहा होगा, यहां कहीं एक्ट कर रहा होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बताया था मैंने आपको, दिस इज l/3, और ये वाला जो था वो 2l/3। अब l क्या है, यहां पर x है, तो इस ये वाला x/3 और इधर वाला 2x/3। बट हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, कहां निकाल रहे हैं, हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस जो है सेंट्रॉइड का इसी पॉइंट से लेंगे, और इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, x/3। इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, x/3। तो इंटू जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, x/3, ये डिस्टेंस आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट आपके पास आया, कितना आया, 15x माइनस हाफ इंटू x इंटू 10/9 इंटू हाफ इंटू x इंटू 10/9x इंटू x/3, ये आएगा। तो यहां से आप ये हो जाएगा 5। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई 15x माइनस 5/27x क्यूब। ये आपके पास आई बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन। ये क्या आई आपके पास, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो कैसे वेरी करेगा, ये वेरीज क्यूबिकली। वेरीज क्यूबिकली विद x। x के साथ क्यूबिकली वेरी करेगा। तो क्यूबिकली वेरी कर रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं कि A पॉइंट पे कितना होगा बेंडिंग मोमेंट और B पॉइंट पे कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट A पॉइंट पे, इस एक्सिस को आप इधर 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 लेके जाओगे, A की तरफ लेके जाओगे, तो x की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और इस A पॉइंट पे पहुंचने पे इस बेंडिंग मोमेंट की x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0, x 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0। तो बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, एट A पे 0 आएगा। बेंडिंग मोमेंट A पॉइंट पे 0 आ जाएगा। अब चेक करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट B पॉइंट पे, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर इसको जब आगे लेके जाओगे, जैसे ही B पॉइंट पे पहुंचेगा, इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 मीटर टोटल लेंथ के इक्वल। तो x की जगह 9 पुट करोगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 15 इंटू 9 माइनस 5/27 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ये 15 इंटू 9 है, माइनस ये 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9, यानी कि ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B भी 0 आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B इक्वल टू 0। अब बेंडिंग मोमेंट जो है A पॉइंट पे भी 0 है और B पॉइंट पे भी 0 है, क्यूबिकली वेरी कर रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आएगी। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कितनी होगी और कहां पे आएगी वो हम चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कब आएगी, तो वो कैसे करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। इसका बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 कहां पे आएगी, सॉरी मैक्सिमम या मिनिमम कहां पे आएगी।
तो पहले पुट कर लेते हैं एक बार बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन, क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 15x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 15 आएगा, माइनस 5/27 x क्यूब, 5/27 ऐसे ही इंटू 3x² हो जाएगा। x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², क्योंकि 3 मैंने आपको बताया था d/dx ऑफ x की पावर n होती है, तो n आगे आ जाता है और x की पावर n-1। यहां पर 3 था तो 3 आगे आ जाएगा और x की पावर कितना आ जाएगा 3-1 यानी कि 2 हो जाएगा, 3x², तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 15 माइनस 5/9 x² इक्वल टू 0। क्या ये वही इक्वेशन नहीं है? अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें हम तो वो शियर फोर्स की इक्वेशन ही आ जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास शियर फोर्स मिलेगा आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन करके आपको शियर फोर्स की इक्वेशन, तो यानी कि x की वैल्यू के लिए आप इसको निकालोगे तो कितनी आएगी ये 3√3, या फिर ये वाली वैल्यू 5.196, ये यहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आएगी। अब मैक्सिमम भी होगी या मिनिमम होगी वो तो हमें इस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें आप बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू ये पुट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 196 ये पुट करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी 51.96, ये वैल्यू आएगी 51.96 न्यूटन मीटर। तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। अब इसका SFD BMD बना लेते हैं, सॉरी SFD तो बना लिया हमने, इसका BMD बना लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं। अब क्या होगा इसका BMD जो बनेगा उसमें क्या होगा, तो देखो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहां पर भी 0 है और क्यूबिकली वेरी कर रहा है, और इस जगह पे यहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू है कितनी है 51.96 ये वैल्यू है। तो ये क्यूबिक कर्व है, कैसे वेरी कर रहा है क्यूबिकली वेरी कर रहा है, तो क्यूबिक कर्व है और क्यूबिक कर्व और पैराबोलिक कर्व में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ स्लोप का ही डिफरेंस होता है। तो क्यूबिक कर्व भी वैसे ही आएगी जैसे पैराबोलिक होती है। बट अगर ये पैराबोलिक होता तो क्या होता, इसका मिड पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती, बीच में आती, जैसे हमने यूडीएल में देखा था। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, साइड में आ रही है 5.196 पे। तो यहां से इसकी क्यूब कर्व जो बनेगी वो इस टाइप से बनेगी और यहां से स्लोप थोड़ी ज्यादा आएगी। तो इस टाइप से ये पॉजिटिव आएगा पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि ए पॉइंट पे भी 0 है और बी पॉइंट पे भी 0 है, और बीच में जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहीं पर बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, वहीं पर बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सिंपली स्पॉटेड बीम पे जब यूवीएल लग रहा था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के केस डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।